नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कामिंग ऑफ लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं बीके शिवानी जी की बेहद प्रसिद्ध किताब असीम आनंद की ओर के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है। क्या आप भी यही सोचते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, सफलता है या सुख सुविधाएं आ जाएंगी तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस किताब की गहन समीक्षा करेंगे और 5 बड़े सबक सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत ज़रूरी और उपयोगी जानकारी साझा की है। अक्सर हम लोग वीडियो को सिर्फ शुरुआती हिस्सा देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार वीडियो के अंत में ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खुशी हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये हो जाए, अगर मेरे पास वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो या कोई रिश्ता। लेकिन बीके शिवानी जी कहती हैं कि खुशी एक अंदरूनी अवस्था है, बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक गरीब आदमी भी खुश रह सकता है और एक अमीर आदमी भी दुखी। इसका मतलब ये है कि खुशी की चाबी हमारे विचारों में है, ना कि हालातों में। आप अगर खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं तो रुक जाइए, ये खुशी आपके भीतर ही मौजूद है। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खास रिश्ता आ जाए तो मैं संपूर्ण हो जाऊँगा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा, बड़ा घर और आराम की ज़िंदगी हो तो मैं सुकून से जी सकूँगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? थोड़ी देर ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या वो सारी चीज़ें जिनके लिए आपने इतना संघर्ष किया, जब वो मिली, क्या आपने सच्ची खुशी पाई? या फिर कुछ दिन बाद ही दौड़, वही असंतोष, फिर किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू हो गए? बीके शिवानी दीदी कहती हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये हमारी यात्रा का तरीका है। हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। जब हम ये मान लेते हैं कि मुझे बाहर से कुछ चाहिए तभी मैं खुश रह सकता हूँ, मीन्स मुझे जब तक ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, उसी समय हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। हम अपने मूड, अपनी ऊर्जा किसी परिस्थिति, किसी इंसान, किसी अपेक्षा के हवाले कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, खुशी एक चुनाव है। हर समय, हर सुबह, हर परिस्थिति में हमें ये चुनना होता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। जैसे दोस्तों, मान लेते हैं बारिश हो रही है, हमारी बाहर की योजना बिगड़ गई, तो क्या हम चिढ़ जाएंगे या गर्म चाय के साथ उसका आनंद लेंगे? किसी ने कुछ गलत कह दिया तो क्या हम दिन भर उस बात को पकड़े रहेंगे या उसे समझकर छोड़ देंगे? हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, एक विकल्प होता है। बीके शिवानी जी सिखाती हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं और सकारात्मक हैं, तो चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। तो फिर सवाल उठता है, खुशी की शुरुआत कहाँ से करें? उसका जवाब है, स्वयं से संबंध सुधार कर, खुद से अच्छे रिश्ते बनाकर। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, सबसे पहले अपने मन से बात कीजिए। बात कीजिए कि मैं शांत हूँ, मैं आनंद में हूँ, आज का दिन शुभ है। रात को सोने से पहले हर किसी को मन से धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया कहिए और सो जाइए हल्के मन के साथ। याद रखिए, खुशी कोई गिफ्ट नहीं है जो कोई हमें दे देगा, ये हमारा अपना खजाना है जिसे हमें खुद खोलना है। आज से हर पल को अपनाइए, हर भावना को समझिए और हर अनुभव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, खुशी मेरे अंदर ही है। दोस्तों, इस किताब में एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, हम मानसिक गुलाम क्यों हैं? बीके शिवानी जी कहती हैं, हम मानसिक गुलाम बन चुके हैं। हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार, सोसाइटी के अपेक्षाओं और भविष्य की चिंताओं पर निर्भर करती है। इस किताब में बीके शिवानी जी ने 3 प्रमुख गुलामियों की जिक्र किया है जो हम नहीं छोड़ पाते हैं। उनमें से सबसे पहली गुलामी है, लोग क्या कहेंगे, समाज के डर से जीना। हम सब ने कभी ना कभी ये वाक्य जरूर सुना है, अरे ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, अगर ये पहना तो लोग क्या सोचेंगे, उससे शादी की, सब क्या कहेंगे, नौकरी छोड़ी, लोग बातें बनाएंगे। लगभग हर निर्णय से पहले, हर कदम से पहले हम समाज की एक अदृश्य अदालत से गुजरते हैं। और दोस्तों, अक्सर हम अपने दिल की आवाज़ को दबा देते हैं।
क्योंकि डर लगता है कहीं लोग कुछ ना कह दें। लेकिन कौन है ये लोग? क्या वो वही लोग हैं जो खुद भी दूसरों के डर से ही जी रहे हैं? क्या वो वही लोग हैं जो हमारे संघर्षों, हमारे दर्द, हमारे सपनों को नहीं जानते लेकिन फिर भी निर्णय देने के अधिकारी बन जाते हैं? बीके शिवानी दीदी कहती हैं, अगर हम समय से ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरी आत्मा क्या कहती है। यह जीवन आपका अपना है। आपके फैसले आपके अनुभवों से जुड़े हैं, ना कि लोगों की सोच से। जब आप अपने निर्णय लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से लेने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद से दूर होने लगते हैं। और दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी ही जिंदगी में मेहमान जैसा महसूस करते हैं। सोचिए, आपने कोई सपना देखा पर समाज ने कहा वो फिजूल है। आपने किसी से प्रेम किया पर समाज ने कहा उसमें इज्जत नहीं है। आपने अपने मन की बात सुनी तो कहा गया बगावत कर रहा है, और अगर आप चुप रह गए तो कहा गया आप बहुत कमज़ोर हैं। तो आखिर कब और कैसे आप सबको संतुष्ट कर पाएंगे? दोस्तों, इस किताब में बीके शिवानी जी एक बहुत ही सरल मंत्र देती हैं। अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें। जब आपके फैसले आत्मा की शांति से आए हों तो डरना कैसा? अगर आपने सच को चुना है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, और अगर आपके निर्णय प्यार, शांति और समर्पण से प्रेरित हैं, तो फिर दुनिया क्या कहती है उसका वजन आप पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की सोच हर दिन बदलती है। आज जो आपको पागल कहेंगे, कल वही आपकी प्रशंसा भी करेंगे। याद रखें, जो आपके बारे में राय बनाते हैं वे अक्सर अपनी ज़िंदगी से ही असंतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तो आपके भीतर एक हमेशा शोर रहेगा कि काश मैंने वो किया होता जो मैं करना चाहता था। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी है मैं अपने फैसले शांति में लेता हूँ या नहीं। आज एक वादा कीजिए दोस्त खुद से कि मैं अब लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं, बल्कि मैं क्या सही मानता हूँ इस आत्मज्ञान से जीऊंगा। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर जो आप अपने मन से कहेंगे वही आपके जीवन का सच बनेगा। दूसरी गुलामी, जो कि बहुत ही बहवहा रोल प्ले करती है आपके जीवन में, जिसको कहते हैं अतीत की यादों में फंसे रहना, पुराने दुखों को भूल ना पाना। कुछ जख्म शरीर पर नहीं होते, वे मन पर होते हैं। वक्त बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, पर कुछ बातें अंदर गहराई तक रह जाती हैं। कभी कोई अपना कुछ कहकर चला गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी किसी ने हमें समझा नहीं, और हम बस वहीं अटके रहते हैं। और एक ही सवाल बार बार आता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर वो ऐसा ना होता तो काश मैं कुछ और कह पाता। हम जी तो रहे होते हैं, पर सच में बस बीते पलों में उलझे हुए होते हैं। वीके शिवानी दीदी कहती हैं, जो बीत गया वह केवल याद है, पर अगर हम उसे बार बार दोहराते हैं तो वह आज भी हमें दुख दे रहा होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे विचार हमारी ऊर्जा को गढ़ते हैं, और जब हम अतीत की पीड़ा को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने अतीत को रोज़ सुबह उठकर फिर से क्यों जीते हैं? क्या वो इंसान जिसने आपको ठुकराया, छोड़ा या चोट पहुंचाई, क्या वो आज भी आपके बारे में सोच रहा है? शायद नहीं, पर आप आज भी उसी घाव को पकड़े हुए हैं। तकलीफ कौन दे रहा है, वो या आप स्वयं को दे रहे हैं हर पल? बीके शिवानी जी कहती हैं इस किताब में, हमें माफ़ करना सीखना होगा, दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। माफ़ कर देना इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ हुआ ठीक हुआ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब मैं अपने मन को तकलीफ़ नहीं दूंगा। उसने जो किया वो किया, अब मैं करता हूँ खुद को। तो आइए आज एक छोटा सा अभ्यास करते हैं अपने पुराने अतीत को छोड़ने के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और उस इंसान को याद कीजिए या उस परिस्थिति को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दी थी। और अब अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, करती हूँ। मैं खुद को माफ़ करता हूँ, करती हूँ। याद रखिए, हमारे अतीत की पीड़ा हमारी पहचान नहीं है।
हम वो हैं जो आज शांति, समझ और आत्म प्रेम के साथ जीने का चुनाव करते हैं। अब अतीत की कोई भी याद आपके दिमाग में फिर से दस्तक दे तो कहिए, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चलूँगा। क्योंकि अतीत केवल एक अध्याय था, अब वक्त है जीवन की अगली कहानी लिखने का। अब सबसे आखिरी और हमेशा हम सबको विचलित करने वाली गुलामी के बारे में बात करेंगे। उसको कहते हैं भविष्य की चिंता। क्या होगा अगर? क्या होगा अगर ये 4 शब्द हमारी मन शांत नहीं रहने देते। क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर कोई मुझे छोड़ गया? क्या होगा अगर मेरी तबीयत खराब हो गई? क्या होगा अगर? मन भविष्य की हजारों कल्पनाओं में उलझा रहता है और हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। बीके शिवानी दीदी कहती हैं, चिंता भविष्य की घटनाओं को नहीं रोकती, परंतु वर्तमान की शांति को जरूर छीन लेती है। हम सोचते हैं अगर मैं पहले से सब सोच लूँ, प्लानिंग कर लूँ, तो मैं सुरक्षित रहूँगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? हम दिन भर सोचते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं और फिर उन्हीं काल्पनिक परिस्थितियों में डर जाते हैं। पर जो हुआ ही नहीं उसे सोच सोच कर दुखी क्या होना, ये न्याय है? याद रखिए, भविष्य एक संभावना है, कोई निश्चित सच्चाई नहीं है। और जिस ऊर्जा से आप सोचते हैं वही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप क्या होगा सब बिगड़ गया सोचेंगे तो आप अपने डर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें क्या होगा अगर सब अच्छा हो गया, क्या होगा अगर मैं उससे भी बेहतर स्थिति में पहुंच गया, तो आप विश्वास की ऊर्जा बना रहे हैं। हमारे विचार हमारी शक्ति हैं। जो बीज हम आज बो रहे हैं वही तो कल की फसल बनेंगे। तो क्यों ना हम चिंता के बीज की जगह विश्वास, आत्मबल और शांति के बीज बोए। दोस्तों चलो एक अभ्यास करते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं जानता हूँ कि भविष्य मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मेरा वर्तमान मेरे हाथ में है। मैं हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हूँ। जो भी होगा मैं उसे संभाल लूँगा। मैं चिंता नहीं विश्वास को चुनता हूँ। और सब अच्छा है, सब अच्छा होगा और सब पहले से अच्छा हो रहा है। जब हम भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तब हम खुद को ईश्वर और ब्रह्मांड और अपने उच्च आत्म संरक्षण में खुद को रखते हैं। हम कहते हैं मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, पर जो फल मिलेगा वो मेरे लिए सबसे सही होगा। बीके शिवानी दीदी एक बात बार बार कहती हैं, अपने मन को ऐसे तैयार कीजिए कि कोई भी स्थिति आए आप भीतर से डगमग ना हो। चिंता करने से नहीं, आत्मा की शक्ति बढ़ाने से भविष्य बेहतर होता है। अपने मन को 3 तरह के कारावास से मुक्त करो। लोगों के विचारों की जेल से, अतीत की यादों से, भविष्य की चिंता और काल कोठरी से, और तुम्हें वह स्वतंत्रता मिलेगी जिसका तुम सपना देखते हो। अंत में एक छोटा सा मंत्र बीके शिवानी जी देती हैं, कहिए कि मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं समर्थ हूँ और मैं भरोसे से भरा हुआ हूँ। अब जब अगली बार आपका मन कहे क्या होगा अगर, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा क्योंकि मैं तैयार हूँ। बीके शिवानी दीदी इन तीनों गुलामियों पर एक प्रैक्टिकल टिप बताती हैं कि इन तीनों गुलामियों पर 1 सप्ताह तक आप नज़र रखें। जब भी आप खुद को इनमें फंसे हुए पाएं, तुरंत स्वयं से पूछें, क्या ये वास्तविक है या मैं अपने मन का गुलाम बन रहा हूँ? जब तक हम इन गुलामियों से मुक्त नहीं होते, असली आज़ादी आपको नहीं मिल सकती। आप अपने मन में खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूर रखें। आपके जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझने लगते हैं। बीके शिवानी जी कहती हैं कि हमें रोज़ 5 मिनट का साइलेंस टाइम लेना चाहिए, जहां हम खुद से सवाल पूछें, मैं क्यों दुखी हूँ? हम सब जीवन में खुश रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, लेकिन जब हम रुककर खुद से पूछते हैं क्या वाकई में मैं खुश हूँ, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ। मैंने सब कुछ तो किया, अच्छी शिक्षा ली, नौकरी मिली, रिश्ते बने, लोगों को खुश रखने की कोशिश की, फिर भी भीतर से कुछ खाली सा लगता है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने असली स्वरूप से, अपने आत्मिक गुणों से दूर होना शुरू कर दिया है। मैं क्या चाहता था और मैं क्या बन गया? बचपन में हम कैसे थे? मासूम, सच्चे, बिना शर्त प्रेम देने वाले बच्चे, मन की बात कहने वाले,
खुले दिल से हंसने वाले, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने सीखा सबको खुश रखो। जैसे समाज कहे वैसे बनो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से तय होती है। और फिर हम दूसरों की उम्मीदों में खुद को ढालते चले गए। हमने बाहर की दुनिया को तो जी लिया, लेकिन भीतर के मैं को हम हार गए। क्या मैं वाकई में वही हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या आज जो मैं हूँ वो मेरा चुना हुआ स्वरूप है? जो मैं चाहता था वही मैंने चुना है, या वो है जो दुनिया ने मुझे बना दिया? क्या मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे निर्णय मुझसे आते हैं, या किसी और की अपेक्षाओं से, या किसी और की इच्छाओं से? अगर जवाब आता है नहीं, तो यही दुख की जड़ है दोस्तों। बीके शिवानी जी कहती हैं, खुशी तब नहीं मिलती जब हम कुछ पा लेते हैं, खुशी तब मिलती है जब हम अपने सच्चे स्वरूप में होते हैं। हम शांति हैं, हम प्रेम हैं, हम ज्ञान हैं, हम आत्मा हैं। जब हम अपनी आत्मिक पहचान और सच्चे दिल से जीते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और ये थी असीम आनंद की और किताब की पूरी समीक्षा। आपको कैसी लगी दोस्तों? आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकती है। और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, खुशी एक चॉइस है। आप चुन सकते हैं कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। तो आप आज से अपने विचारों को बदलिए और असीम आनंद की ओर की किताब को पढ़िए, और अपनी आंतरिक खुशी के साथ आगे बढ़िए। ओम शांति। धन्यवाद।